नमस्कार दोस्तों। आपने मेरे बहुत सारे गीत सुने हैं। हर गीत के पीछे एक कहानी होती है। शब्दों का ताना बाना बुन दिया जाता है और वो कहानी गीत हो जाती है। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो कहानी तो है ही, लेकिन है गीत के रूप में। यूँ कह सकते हैं कि गीत भी है और कहानी भी है। हाजिर करता हूँ। रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो, रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो, रोशनी मिली मगर ये हाथ जल गया। बहुत देर बैठा था मछली की ताक में, बहुत देर बैठा था मछली की ताक में। मछली तो फंसी नहीं, मैं फिसल गया। रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो। आइए इस गीत का पहला भाग सुनाता हूँ, पहला दृश्य दिखाता हूँ। एक दिन खत कली को लिखा एक फूल ने, एक दिन खत कली को लिखा एक फूल ने, कांटों की कलम थमा दी हाथ में बबूल ने। बस प्रिय ही लिख पाया और कौन फट गया, अपशकुन फूल के भाग्य से लिपट गया। तभी तेज झोंका सा आया बयार का, तभी तेज झोंका सा आया बयार का। फूल गिरा टूट सजो अरमान प्यार का। और उस तरफ कली को आने लगी हिचकियाँ, ढलने लगी सांझ और लेने लगी झपकियाँ। इसी बीच उपवन में आई एक रूपसी, इसी बीच उपवन में आई एक रूपसी। नरम नरम उंगली और उजली थी धूप सी। बिन कली खिली को तोड़, बिन खिली कली को तोड़, जूड़े में गूंथ कर प्रीतम की याद संजो जालेटी सेज पर। रूप की कली सुबह को फूल बन के खिल गई, जूड़े की कली किसी की याद में कुचल गई। एक दिल पत्थर था एक बना मोम का, एक दिल पत्थर था एक बना मोम का। ये दोनों यूं ही रहे, मैं पिघल गया। रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो, रोशनी मिली मगर ये हाथ जल गया। बहुत देर बैठा था मछली की ताक में, मछली तो फंसी नहीं, मैं फिसल गया। रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो। दोस्तों, इस गीत का दूसरा दृश्य दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आओ पास बैठो एक और सुनाऊं बात में, आओ पास बैठो एक और सुनाऊं बात में। कल्पनाएं मन में और तू लिखा है हाथ में। एक नौजवान मन की आंखों में झांक कर मूर्तियां बनाता था पत्थर तराश कर। कभी कभी गुमसुम हो खो जाता याद में,
पानी भी भर लेता आँखों की नाव में। एक दिन उंगलियों ने करिश्मा दिखा दिया, एक सपाट पत्थर को नायिका बना दिया। रंग जब भरे गए तो और निखार आ गया, रंग जब भरे गए तो और निखार आ गया। पत्थर का शिल्पी पर दिल में प्यार आ गया। कभी कभी उसको, कभी उसे टकटकी बांध के निहारता, और कभी छू छू कर दिल से दुलारता। एक रोज राजा प्रजा का हाल जानने, एक रोज राजा प्रजा का हाल जानने, बिगड़े हुए भाग्यों को चल दिया संवारने। जिस तरफ गया उधर का रास्ता महक गया, शिल्पी के द्वारे पर पहुंच कर ठिठक गया। देखी एक सुंदर सी रूपसी खड़ी थी, देखी एक सुंदर सी रूपसी खड़ी थी। लगता था कुदरत ने फुर्सत में गढ़ी थी। पास जाके देखा तो देह झंझना गई, पास जाके देखा तो देह झंझना गई। महलों की बेटी कैसे झोंपड़ी में आ गई। छू कर के देखा तो पत्थर की मूर्ति थी, छू कर के देखा तो पत्थर की मूर्ति थी। एक किसी पगले की अंतर अनुभूति थी। तुरंत एक आदेश दिया कोतवाल को, पकड़ करके लाया जाए उस श्रगाल को, पकड़ करके लाया हाँ जाए उस श्रगाल को। खुशी खुशी शिल्पी तो आया दरबार में, खुशी खुशी शिल्पी तो आया दरबार में। शायद ये राजा कुछ देगा पुरस्कार में, मगर यहाँ राजा था अति ही आवेश में। हाथ दोनों काट दो कह दिया आदेश में। शिल्पी ये सुन कर के सकते में हो गया, शिल्पी ये सुन कर के सकते में हो गया। पाकर इनाम यह फूट फूट रो गया। आंखों में आंसू और उंगलियां थी सामने, आंखों में आंसू और उंगलियां थी सामने। दुख से भरा हाय कैसा दिन दिखाया राम ने। रंग और तुलिका से वो कसूर पूछता, कभी अपनी कल्पना को आस पास ढूंढता। तभी दंडनायक ने दोनों हाथ काट कर, फिर कभी न गलती हो भेज दिया डांट कर। तभी दंडनायक ने दोनों हाथ काट कर, फिर कभी न गलती हो भेज दिया डांट कर। घर आकर देखा तो मूर्ति चटक गई, कहने से पहले बात गले में अटक गई। एक तरफ चटकन थी
एक तरफ तड़पन थी, एक तरफ चटकन और एक तरफ तड़पन थी। बिगड़ा है वक्त मगर मैं संभल गया, रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो रोशनी मिली मगर ये हाथ जल गया। बहुत देर बैठा था मछली की ताक में, बहुत देर बैठा था मछली की ताक में। मछली तो फंसी नहीं, मैं फिसल गया, रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो रोशनी की खातिर एक दीप जब जलाया तो।